आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में सभी को प्रेम भरा नमस्कार, जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सब प्रभु में आनंदित हैं और परमेश्वर ने हमें आज स्वस्थ रखा है। एक नया दिन, एक नया सवेरा परमेश्वर ने दिया है। क्यों ना हम उसकी महिमा करें, उसका आदर करें, उसका सम्मान करें। परमेश्वर मेरे फूल को, मेरे धन को, मेरे दौलत को, मेरे मिठाई को, मेरे सारी प्रकार की इस संसारिक वस्तुओं से बढ़कर परमेश्वर को उसके स्वरूप में बनाए गए हुए मनुष्य के होठों से निकलने वाली स्तुति और आराधना से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। तो आइए मिलकर हम उस आराधना को करने के लिए अपने मनों को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर पिता आप अच्छे हैं और भले हैं। आप विश्वास योग्य परमेश्वर है। वचन देकर कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। मनुष्य बदल गए, कितने बातें बदल गई परमेश्वर पिता। लोगों ने क्या क्या कहा और बोले, लेकिन सब बदल गए, मर मिट गए, पृथ्वी से परमेश्वर चले गए। परमेश्वर, मनुष्य का जीवन तात्कालिक है, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप शाश्वत परमेश्वर है। आप परमेश्वर वादे देते हैं और भूलते नहीं, वरन पीढ़ी दर पीढ़ी तक वो वादों को पूरा करते जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। आराधना के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, हम इस सच्चाई को जानते हैं कि आप पवित्र परमेश्वर है और उस पवित्रताई में ही परमेश्वर हमें आराधना करने के लिए मदद कर परमेश्वर पिता। हालेलुया। हमारे मन को, शरीर को, आत्मा को शुद्ध और पवित्र कर करके हम आपसे विनती करते हैं। हम परमेश्वर पिता हालेलुया अपने चाल चलन, अपनी बोली, अपनी सारे बातों में परमेश्वर पिता शुद्ध पाए जाए। यदि कहीं पर भी कोई कलंक है, कहीं पर भी कोई दाग है, तो हमें धोकर शुद्ध कर दे करके हम प्रार्थना करते हैं। पवित्रताई के साथ आपकी आराधना करने के लिए आप हमारी मदद करें, हम प्रार्थना करते राजा। हमारा आराधना लोगों को नहीं, मनुष्य को नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए भावता हुआ बलिदान रहे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना, ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को एक और बार प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आइए हम एक भजन को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम आराधना के कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे साथ यदि आपके पास बाइबल है तो निकाले भजन संहिता 113, भजन संहिता 113, साम 113, साम 113। यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाएं। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यह की स्तुति करो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सिर्फ सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है, इतना ही नहीं, लेकिन दरिद्र, कंगाल, बीमार, जिनके घर में संकट और दुख है, उनके घर में परमेश्वर उतर कर आता है। उनकी दुहाई को सुनने के लिए, उनकी पुकार को सुनने के लिए वो उतर कर आकर हमारी सारी समस्याओं में एक निवारण के लिए या फिर हमें समस्या से बचाने के लिए वो हमारे घर में आता है। वो हमारी हालातों को जानता है, वो हमारी दुहाई को सुनता है, वो हम पर दृष्टि करता है। उसके तुल्य और कोई परमेश्वर है ही नहीं।
हालेलुया, ये बाइबल कहती है। आइए मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। इस परमेश्वर ने, जिसने हमारी दुहाई सुना, जिसने हमारी बुरी हालत को देखा, जिसने हमें उठाया, जिसने हमें प्रधानों के संग बिठाया, जिसने हमें बुद्धि और ज्ञान दिया, जिसने हमारे मन की आंखों को प्रकाशित किया, जिसने हमें चंगा किया, जिसने हमें आशीष दिया, जिसने हमें उद्धार दिया, उद्धार का आनंद दिया, जिसने हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा, उस परमेश्वर की आराधना आइए एक मन के साथ, एक ही आवाज में हम मिलकर करें। हालेलुया। सिर्फ सुनकर ना बैठे, लेकिन मिलकर प्रभु की आराधना हम करेंगे। आइए एक गीत को गाएंगे और वो गीत की बोल इस प्रकार है, आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। मिलकर हम गाएंगे। आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। मिलकर मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं बोलूंगा जब तक उसका आना न हो। उसकी आज्ञा को नहीं बोलूंगा जब तक उसका आना न हो। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। हालेलुया। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है।
सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। हालेलुया हालेलुया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। हालेलुया हालेलुया। इस छोटे से हृदय का, इस छोटे से जीवन का राजा परमेश्वर बन गया। यही है एक बहुत बड़ा हालेलुया सुसमाचार, ये बड़ी आशीष जो प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। संसार का हालेलुया उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को दिल की गहराई से धन्यवाद करें, आराधना दें, आराधना दें। हालेलुया। गिव हिम द ग्लोरी, गिव हिम योर प्रेजेस, गिव हिम ऑल दैट यू कैन। हालेलुया। अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दे। हालेलुया। आराधना देने में कोई कंजूसी ना करे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम इस समय पर वचन की सेवकाई में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सनातन यहोवा, हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आपकी महिमा करने के लिए, आपकी उपासना करने के लिए आपने हमें सौभाग्य दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम परमेश्वर पिता हालेलुया आपकी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं और कहना चाहते प्रभु हम निर्बल मनुष्य से आपके वचन के द्वारा आज भी बात करना परमेश्वर पिता, अपने मुख से हालेलुया अपनी आवाज़ हमें दे प्रभु, अपनी आवाज़ हमें सुना परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपके वचन को ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसका पालन करने के लिए, उसके अनुसार जीवन में सिद्ध होते जाने के लिए आप हमारी मदद करें, हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना और विनती आपने हमारी सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आदर महिमा आपको देते हैं। अपने दासी को अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल कर करके हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के धन्य नाम से इस प्रार्थना हम मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। आइए हम इस समय पर वचन में जाएं, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। आइए हमारे मनों को हम तैयार करें, अपने बाइबलों को लें और हम आगे वचन को सुनेंगे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए थोड़ी देर हम वचनों पर ध्यान लगाएंगे और हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे। ये प्रार्थना के साथ कि प्रभु आप मुझसे बात करना, ये वचन आज मेरे जीवन के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। अगर आप प्रार्थना के साथ इस वचन को सुनेंगे तो ज़रूर परमेश्वर आपके जीवन में ये वचन एक आशीष का कारण बना देगा। आइए आज के वचन के लिए हम लोग पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 6वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5:6 मैं उस आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। एक और बार उस आयत को पढ़ती हूँ। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से हमें रहना है। परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से हमें क्यों रहना है? क्योंकि सही समय पर, उचित समय पर परमेश्वर हमें आदर देगा, परमेश्वर हमें उठाएगा। आज जो विषय हम सीखेंगे वो है परमेश्वर का बलवंत हाथ। तो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे जब हम दीनता के साथ रहेंगे, तब हमारे जीवन में किस प्रकार की आशीष को हम देख पाएंगे, कैसे परमेश्वर का हाथ हमारे लिए एक आशीष का कारण बन जाएगा, इन बातों पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, परमेश्वर के हाथ जो है हमें चंगाई देता है, या परमेश्वर का हाथ जो है हमें शुद्ध करता है। आइए हम लोग वचन को, एक और वचन को खोलेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 3री आयत, मत्ती 8:3। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हम इस घटना को जानते हैं। इस घटना के हेडिंग इस प्रकार है, कोढ़ के रोगी को चंगा करना। यहाँ पर एक कोढ़ के बीमार वाले इंसान यीशु के पास आकर यीशु को पुकारता है और कहता है कि प्रभु अगर तू चाहे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तब यीशु क्या करता है? यीशु अपना हाथ को बढ़ाता है, उसे छूता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और तुरंत
उसी समय पर वो इंसान ठीक हो गया। हम जानते हैं कोढ़ का बीमारी उस समय पर एक बहुत भयंकर बीमारी माना जाता था। जिनको भी कोढ़ लग जाता उन्हें समाज के बाहर रहना पड़ता, एक प्रकार का क्वारंटाइन था उस समय पर। कोई उनको छू नहीं सकता था क्योंकि वो लोग अशुद्ध माना गया था और वो बीमारी स्प्रेड होने का चांसेस था। इस प्रकार का एक इंसान को परमेश्वर छूता है। देखिए, मैंने कहा कोढ़ के बीमारियों को कोई भी छूता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह सबके जैसे नहीं है। यीशु मसीह उस इंसान को छूता है, और यीशु किसी को छूता है तो क्या होता है? तुरंत वो इंसान कोढ़ के बीमारी से ठीक हो गया। मतलब दो चीज़ यहाँ पर होता है। परमेश्वर का हाथ जब इस इंसान को छुआ तब वो चंगा भी हुआ, और दूसरी बात वो शुद्ध भी हुआ। वो जो समाज में अशुद्ध माना गया या अशुद्ध गिना गया, समाज के बाहर रहना पड़ा, वो इंसान का जीवन बदल गया। प्रियो, सबसे पहली बात जो हम लोग सीख सकते हैं कि परमेश्वर का हाथ जब हमें छूता है तब हम लोग चंगे हो जाते हैं, हम लोग शुद्ध हो जाते हैं। क्या आज आप अपने जीवन में बहुत सारे बोझ को अपने मन में लेकर जा रहे हैं? आप हर दिन सोचते हैं काश उस दिन उस साल मैंने इस काम को नहीं किया होता। एक गिल्टी कॉन्शियंस को आप अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं। आपका विवेक में वो बोझ है, एक अपराध का बोध है आपके जीवन में, या हो सकता है एक हीन भावना के साथ आप जी रहे, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ। आपको ऐसा लगता है कि सब बहुत अच्छे हैं, मैं ही हूँ जो किसी काम के लायक नहीं हूँ। इस प्रकार के सोच, अलग अलग सोच आपके जीवन में आपको परेशान कर रहा है, और आप इस विषय में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अशुद्ध हूँ, प्रभु के सामने आने के लायक नहीं हो। तो आज प्रियो, मैं आपको एक अच्छा संदेश देना चाहती हूँ, और वो ये है, आप प्रभु से कहें, प्रभु आपके बलवंत हाथ के नीचे मैं दीनता के साथ रहने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे स्पर्श कीजिए। और परमेश्वर का स्पर्श सामर्थी स्पर्श है। वो स्पर्श से इंसान ठीक हो जाता है, और वो स्पर्श से इंसान शुद्ध हो जाता है। 12 साल लहू बहने वाले बीमारी के साथ रहने वाली वो स्त्री यीशु को जैसे ही छुआ, वो बहन ठीक हो गया। मतलब यीशु को जिसने छुआ और यीशु ने जिन जिन को छुआ, सभी लोग चंगे हुए हैं। तो प्रियो, आज आपके जीवन में कौन से बीमारी को लेकर आप चल रहे हैं? हो सकता है वो शारीरिक बीमारी है, हो सकता है वो मानसिक बीमारी है, या हो सकता है वो आत्मिक बीमारी भी क्यों ना हो। कोई भी बीमारी से आप होकर जा रहे हैं, मानसिक बीमारी मतलब जो मैंने कहा गिल्ट है, या डिप्रेशन है, या दूसरों को माफ़ नहीं करने का एक कड़वापन आपके अंदर है, ये सारी बातों से आप बाहर आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, तो आज प्रभु यीशु से कहें, यीशु मुझे छू लेना, और यीशु मसीह आपको छू लेगा, और यीशु के स्पर्श से हम शुद्ध हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। तो प्रियो, आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर का स्पर्श आपको बदल सकता है। तो प्रियो, सबसे पहली बात जो हम आज सीखें वो ये है कि परमेश्वर के स्पर्श से एक इंसान चंगाई प्राप्त करता है, और वो इंसान शुद्ध हो जाता है। बहुत से वक्त हमारे बीमारियां हमारे पाप के कारण हो सकता है, हर समय नहीं, लेकिन बहुत से वक्त। तो आप प्रभु से कहे, प्रभु मुझे शुद्ध कर देना। प्रभु वो कड़वापन जो मेरे अंदर है, वो बात जो मैं किसी को बोल नहीं सकती हूँ या मैं बता नहीं सकता हूँ, या वो कड़वापन, वो जो माफ़ नहीं करने वाला स्वभाव, वो जो जलन का एक फीलिंग जो मेरे अंदर है, या दूसरों ने मुझे जो हर्ट किया, वो दुख को मैं लेकर चल रहा हूँ या चल रही हूँ। या आपके बचपन में हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया हो, या अब भी हो सकता है कि कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। आप उस भावना को लेकर चल रहे हैं और ये सोच रहे हैं मैं किसको बताऊं, कौन मेरी बात समझेगा। तो आज प्रियो, इस बात को अच्छे से समझ लिए, यीशु मसीह आपके दिल की हर बात को समझता है। आप यीशु के हाथ के नीचे अधीनता के साथ रहिए, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत महान कार्य करेगा। दूसरी बात हम देख सकते हैं, लूका के सुसमाचार में हम आएंगे। लूका के सुसमाचार उसका 24वीं अध्याय और उसकी 50वीं आयत। लूका
24 का 50 उस आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और पढ़ना चाहती हूँ। वहाँ पर यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बारे में लिखा हुआ है। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब वो उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह के बारे में लिखा है। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था उस समय पर यीशु मसीह ने अपने हाथ को उठाया और उन सभी को आशीष दिया। यीशु मसीह का हाथ सिर्फ हमें चंगाई और हमें शुद्ध करता इतना ही नहीं, इस आयत के द्वारा हमने ये देखा कि यीशु मसीह का हाथ हमें आशीष देता है। प्रियो, कौन है जो आशीष नहीं चाहता है? सभी लोग अपने जीवन में यही चाहते हैं कि प्रभु की आशीष हम पर रहे। तो उसका सीक्रेट क्या है? उसका सीक्रेट यह है कि प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे अधीनता के साथ रहे, ताकि परमेश्वर का हाथ आपको आशीष देने पाए। देखिए प्रियो, बहुत से लोग प्रभु के पास आते हैं। कुछ लोग सही मकसद के साथ आते हैं और कुछ लोग गलत मकसद के साथ आते हैं। कुछ लोग प्रभु के पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन लोगों ने जान लिया है कि परमेश्वर सच्चा खुदा है, वो हमारे पापों से हमें क्षमा देगा, हमें छुटकारा देगा, हमें अनंत जीवन देगा, हमें उद्धार देगा। ये सारी बातों को जानकर लोग प्रभु के पास आते हैं। लेकिन एक झुंड के लोग इस प्रकार भी है जो यीशु के पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि यीशु से प्रार्थना करो कि तुम्हें चंगाई मिलेगा, यीशु से प्रार्थना करो घर में लड़ाई बंद हो जाएगा, यीशु से प्रार्थना करो तो नौकरी मिल जाएगा। कुछ लोग इसी बात के लिए प्रभु के पास आते हैं। और जो लोग इस मकसद के साथ यीशु के पास आते हैं ना कि सिर्फ आशीष चाहिए, आशीष चाहिए, वो लोग अपने परिवार में, अपने जीवन में आशीष प्राप्त नहीं करेंगे। फिर बाद में वो लोग दोष देते हैं कि हम प्रभु के नाम को पुकारे, प्रभु पर विश्वास किया, हमारे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं। प्रियो, जब आप प्रभु के पास आते हैं तब आपके मकसद को आप चेक कीजिए। किसके लिए आप प्रभु के पास आते हैं? क्या आशीष पाने के लिए आप प्रभु के पास आते हैं या परमेश्वर सच्चा खुदा है इस बात को जानकर आप प्रभु के पास आते हैं? आपका इरादा सही होना चाहिए। और जितने लोग परमेश्वर के पास इसीलिए आते हैं क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, इस बात को जानकर अगर आप प्रभु के पास आए तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर वफादार परमेश्वर है, आपकी हर प्रार्थनाओं को सुनता है, आपके दिल को देखता है, आपकी हर एक कुर्बानी को देखता है और परमेश्वर आपको आशीष देता है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, प्रभु के पास इसलिए ना आए क्योंकि आपको आशीष चाहिए, लेकिन प्रभु के पीछे चलने वाले हर एक इंसान आशीष पाता है। हम भजन संगीता 23 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी विल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। वहाँ पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ चलेगी। भलाई आपके साथ साथ चलेगी, आपके पीछे पीछे चलेगी। कब? जब आप यीशु के पीछे चलते हैं। तो प्रियो, ज़रूरी है कि आप किस मकसद के साथ यीशु के पीछे चल रहे हैं वो चेक कीजिए और इस बात पर भी पूरा भरोसा रखिए कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा, परमेश्वर मुझे उठाएगा, परमेश्वर मुझे आदर देगा। जितने लोगों ने प्रभु के पीछे चला है उनके जीवन की गवाही यही है कि परमेश्वर वफादार रहा है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में आदर दिया है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा आपको इस संसार में जो इस प्रकार कहता हो कि मैंने सच्चे दिल के साथ परमेश्वर का पीछा किया लेकिन मुझे कोई आशीष नहीं मिला। ऐसा आपको ढूंढने पर भी एक इंसान भी नहीं मिलेगा। मेरे जीवन की गवाही है और भी भाई बहनों की जीवन की गवाही है कि परमेश्वर ने आशीष दिया। और हमारी गवाही ये है कि हम लायक नहीं थे, हम योग्य नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने उस प्रेम हम पर प्रकट कर कर हमें आदर दिया है। तो प्रियो, हमेशा याद रखिए, परमेश्वर का हाथ के नीचे अगर आप रहोगे, आधीनता के साथ रहोगे, आज्ञाकारी बनकर रहोगे, तो परमेश्वर का हाथ आपको आशीष ज़रूर देगा। एक और आयत आपके सामने मैं लेकर आना चाहती हूँ। इफिसियों की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। इफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं।
देखिए प्रियो, इन बातों पर हम लोग जो है नज़रअंदाज करते हैं, हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों पर सब प्रकार की आत्मिक आशीष मेरे जीवन में और आपके जीवन में उंडेल दिया है। आत्मिक आशीष क्या है प्रियो? वही बातें जो आप खरीद नहीं सकते हैं, उन सारी बातों को परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है। वो परमेश्वर का हाथ है जो हमें आशीष देता है। आनंद आप कहीं भी खरीद नहीं सकते हैं, शांति आपको कहीं नहीं मिलेगा, उद्धार, अनंत जीवन, इन सारी बातों को आप खरीद नहीं सकते हैं। चाहे आप कितना भी धनवान क्यों ना हो, आपको इन सारी आशीषें कभी नहीं मिलेगा। आपको वो आशीष तब मिलेगा जब आप परमेश्वर के हाथ के नीचे अधीनता के साथ रहेंगे। प्रियो, जरा सोच के देख लीजिए, इस संसार में इतनी बातें हो रही हैं, क्या परमेश्वर का शांति आपके साथ नहीं है? इस संसार में इतनी गड़बड़ियाँ, इतनी महामारी, वायरस की डर और कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में वो एक शांति नहीं दिया है कि परमेश्वर नियंत्रण में है और जो भी होता है वो हमारी भलाई के लिए होता है? क्या परमेश्वर ने वो आश्वासन आपको नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा है, हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। चाहे घोर अंधकार की तराई से आपको होकर क्यों ना जाना पड़े, लेकिन परमेश्वर आपके हाथ को नहीं छोड़ेगा। प्रियो, इसलिए आपको याद रखना है, परमेश्वर का हाथ आपको चंगाई देता है, आपको शुद्ध करता है। दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर का हाथ जो है हमें आशीष देता है। तीसरी बात हम परमेश्वर के हाथ के विषय में सीख रहे हैं। परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में कौन सा कार्य करता है? आइए हम लोग अपने बाइबल्स को खोलेंगे। यशायाह की किताब, उसका 59 अध्याय और उसकी पहली आयत। यशायाह 59 का पहला आयत मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। हम उसके पहले पाठ पर ध्यान देंगे जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, कि वो हमें बचा ना सके, कि वो हमें छुटकारा ना दे सके। परमेश्वर का हाथ बलवंत है, सामर्थी है, वो हमें उद्धार दे सकता है, वो हमें बचा सकता है। हर कठिन परिस्थिति से परमेश्वर आपको उद्धार दे सकता है। परमेश्वर का हाथ आपको सुरक्षा दे सकता है। देखिए प्रियो, बाइबल में हम बहुत से उदाहरणों को देख सकते हैं जहां पर परमेश्वर का हाथ बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने लोगों के लिए किया। दानियल की किताब, उसका 9वीं अध्याय और उसकी 15वीं आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। दानियल 9 का 15, उसमें इस प्रकार लिखा है, अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बली हाथ के द्वारा निकाल लाया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया और दुष्टता की है। यहाँ पर दानियल प्रभु के सामने अंगीकार करता है, परमेश्वर तेरा हाथ है जो इजराइलियों को गुलामी से बचा कर लेकर आया। देखिए, इजराइलियों का इतिहास को हम देखेंगे, परमेश्वर ने कितने कितने अद्भुत कार्य उनके लिए किया। परमेश्वर का हाथ उनको जो है गुलामी से बचा कर लेकर आया। परमेश्वर का हाथ उनके साथ रहा, इसलिए लाल समुद्र 2 में होकर बट गया। परमेश्वर के हाथ उनके साथ रहा, इसलिए जितने भी मिस्र के लोग हैं वो लोग लाल समुद्र में डूब गए। परमेश्वर का हाथ उनके साथ था, इसलिए उनके पास हमेशा सुरक्षा था, गाइडेंस था, सेफ्टी था। परमेश्वर उनको बचाते रहा। तो प्रियो, परमेश्वर का हाथ अगर हमारे साथ रहेगा तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत अद्भुत छुटकारा का रास्ता लेकर आएगा। बहुत से वक्त आपके जीवन में आप ऐसे अनुभव से होकर जा रहे होंगे जहां पर आपको ऐसे लगता होगा कि आगे एक और कदम हम बढ़ा ही नहीं सकते हैं। बहुत कठिन परिस्थिति है हमारे लिए, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी सूझ नहीं रहा है। लेकिन याद रखिए, उस समय भी आप प्रभु से कहे, प्रभु आपके बलवंत हाथ के नीचे मैं अधीनता के साथ रहता हूँ या अधीनता के साथ रहती हूँ। इस प्रकार की आप प्रार्थना करोगे तो जरूर परमेश्वर आपके जीवन के लिए राह खोलेगा। दानियल के जीवन में हम देखते हैं, दानियल के जीवन में, उनके जीवन में ऐसे एक घटना हुई जहां पर उनको शेरों की मांद में डाल दिया जाने वाला था और डाल भी दिया गया। तो उस समय किसने बचाया?
परमेश्वर का हाथ उनके साथ रहा। शेरों के मुंह को कोई बंद नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर का हाथ ने शेरों के मुंह को भी बंद कर दिया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, 3 जवान लड़कों को आग में डाला गया। किसने बचाया उनको? कोई बचाने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर खुद उतरा। परमेश्वर का हाथ उनके साथ रहा और हर समय जो है वो लोग सुरक्षित रहे। उस आग में से भी परमेश्वर ने उनको सुरक्षा दी है। एक और आयत को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। यशायाह की किताब उसका 54वां अध्याय और 17वीं आयत को हम पढ़ सकते हैं, जहाँ पर लिखा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों की यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। मतलब जितने हथियार हमारे खिलाफ बनाए गए हैं, जितने रास्ता हमारे लिए शैतान ने बंद कर दिया है या लोग हमारे खिलाफ काम करते हैं, आपको याद रखना है, अगर परमेश्वर का हाथ आपके साथ है तो वो परमेश्वर जो लाल समुद्र में रास्ता खोला, वही परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर जो रेगिस्तान में पानी लेकर आया, वो परमेश्वर जो दानियल को बचाया, वो परमेश्वर जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बचाया, वो परमेश्वर जो इजराइलियों को गुलामी से लेकर आया, वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और वही परमेश्वर हमें भी बचाएगा। परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ कि वो हमें बचा ना सके। परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ कि वो हमारा उद्धार ना कर सके, लेकिन परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है प्रियो। इसलिए आप बलवंत रहिए, हिम्मत के साथ रहिए कि हर एक परिस्थिति से परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़कर हमें ले चलेगा। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारे लिए राह खोलेगा। इसलिए आप उदास नहीं होइए, आप अपने जीवन में निराश मत होना, लेकिन परमेश्वर पर आप भरोसा रखना। चौथी बात, परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में किस प्रकार का कार्य करता है। आइए हम लोग निर्गमन के किताब उसका 15वीं अध्याय और उसकी 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे। निर्गमन 15:6 उस आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। देखिए, इस 15वीं अध्याय में हम देख सकते हैं यह मूसा का गीत है। लाल समुंदर को पार करने के बाद इस गीत को वो लोग गाते हैं और गाते गाते मूसा इस प्रकार 6वीं आयत में कहता है, प्रभु तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी है। फिर यहाँ पे लिखा है, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर दिया। उस समय पर इजराइलियों का शत्रु कौन था? वही फिरौन और उनका सेना, वो इजराइलियों का शत्रु था और वो लोग लाल समुंदर में डूब के मरे, जबकि इजरायली लोग उसी लाल समुंदर में सूखी भूमि पर चलकर उस पार चले गए। इसलिए मूसा ये कहता है, प्रभु तेरा बलवंत हाथ ने हमें बचाया, तेरा बलवंत हाथ ने शत्रु को चकनाचूर कर दिया। तो प्रियो, आज हमारे जीवन में हम इसको कैसे सीखेंगे, कैसे अपनाएंगे? परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है तो शैतान और उसकी सारी ताकतों को परमेश्वर चकनाचूर कर देगा। हमारे दुश्मन को, देखिए प्रियो, आपका और मेरा दुश्मन कौन है, इस बात को हमें अच्छे से समझना है। वो पड़ोसी जो आपके घर के खिलाफ कूड़ा डालता है, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका भाई है। वो आपके रिश्तेदार जो हमेशा आपके बारे में बुरा बुरा बोलता है या आपके परिवार में आपका नाम को गिराता है, मिट्टी में मिलाता है, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका रिश्तेदार है, वो आपका भाई और बहन है जिसे आपको प्रेम करना है। वो जो आपके ऑफिस में आपके प्रमोशन को रोकता है या आपके बढ़ोतरी को रोकता है, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो भी आपका भाई है। फिर आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन कोई भी इंसान नहीं है। हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, किसी भी इंसान से, चाहे वो दूसरा भाषा बोलने वाला हो, चाहे वो दूसरा जात का हो, दूसरा बातों को मानने वाला हो या दूसरा देश का भी क्यों ना हो, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन शैतान है। वो शैतान के हर चाल को बहुत से वक्त हम पहचान नहीं पाते हैं और शैतान के चाल में हम घिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, अगर परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता के साथ हम रहेंगे तो परमेश्वर का हाथ शैतान को, जो हमारा शत्रु है, उसको चकनाचूर कर देगा। प्रियो,
आज आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आज आपके घर में अशांति है, आज आपके घर में दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। प्रियो, आज आप नौकरी की तलाश में ढूंढते ढूंढते रहता है, लेकिन आपके जीवन में कोई भी आशीष दिख नहीं रहा है। आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं क्या? आपके बच्चे गलत राह में जा रहे हैं क्या? कौन सा चाल है जो शैतान ने आपके जीवन में अपनाया है, उसको सबसे पहले पहचान लीजिए और फिर प्रभु के पास जाइए और प्रभु से कहे, प्रभु, शैतान, वो दुश्मन ने मेरे परिवार में इस प्रकार का जो हालत करके रखा है, लेकिन प्रभु, मैं आपका बेटा हूँ, या प्रभु, मैं आपकी बेटी हूँ, आपके बलवंत हाथ के नीचे मैं अधीनता के साथ रहता हूँ। प्रभु, तेरा हाथ शत्रु को चकनाचूर करने पाए। देखिए, प्रभु पर भरोसा रखिए। परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर बुलाकर बीच रास्ते में कभी भी आपका हाथ को नहीं छोड़ेगा। अगर परमेश्वर ने कहा है तो वैसे के वैसे आपके जीवन में होगा। देखिए प्रियो, हम बाइबल में बहुत से वक्त इन बातों को देख सकते हैं जहां पर शैतान ने लोगों के जीवन में चाल चली ताकि प्रभु का उद्देश्य उनके जीवन में पूरा ना हो, लेकिन परमेश्वर ने शैतान के हर एक चाल को चकनाचूर कर दिया। देखिए, मूसा के जन्म के समय पर हम जानते हैं कि उस समय का राजा फिरौन राजा ने यह नियम निकाला था कि जितने भी लड़के हैं जो 2 साल के नीचे हैं उन सबको खत्म किया जाए। शैतान का ये चाल था। शैतान को मालूम था कि वहां से एक लीडर उठेगा जो इजरायलियों को गुलामी से बचा कर लेकर जाएगा। शैतान ने अपने चाल चली कि सारे लड़कों को खत्म कर दे, लेकिन हमारा परमेश्वर शैतान के चाल को चकनाचूर कर देता है। परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत कार्य किया कि मूसा को परमेश्वर ने बचा कर रखा। यही बात यीशु मसीह के जन्म के समय में भी हम देख सकते हैं। यीशु के जन्म के समय पर भी उस समय का राजा हेरोदेस राजा ने इस प्रकार का नियम निकाला था कि जितने छोटे बालक हैं, लड़के हैं, उन सबको खत्म किया जाए। शैतान को मालूम था कि उद्धारकर्ता का जन्म होने का समय आ रहा है। देखिए, परमेश्वर शैतान के हर चाल को चकनाचूर कर दिया। कैसे चकनाचूर कर दिया? परमेश्वर ने मरियम और यूसुफ, उनको सपना दिया और उस जगह से वो लोग भागकर दूसरे जगह गए और यीशु मसीह वहां पर सुरक्षित रहे। देखिए प्रियो, शैतान चाल चलेगा, ऐसा नहीं है कि शैतान चाल नहीं चलेगा। मेरे खिलाफ और आपके खिलाफ जरूर चाल चलेगा, लेकिन जब हम प्रभु के इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर हमें बचा कर रहेगा। देखिए, यूसुफ के जीवन को देखिए। पुराने नियम में जो यूसुफ है, यूसुफ बचपन में ही सपना देखता था। परमेश्वर का एक अनुग्रह यूसुफ के ऊपर रहा, तो शैतान हर समय कोशिश किया कि यूसुफ के जीवन को नाश करे। उनके भाइयों के द्वारा काम किया, लेकिन वहां पर वो सफल नहीं हुआ। फिर हम देख सकते हैं पोतीफर के घर में शैतान ने चाल चला, वहां पर भी यूसुफ प्रभु के हाथ के नीचे अधीनता के साथ आज्ञाकारी होकर रहे। तो हम नतीजा क्या देख सकते हैं? शैतान ने जितना भी चाल चला यूसुफ को नाश करने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। परमेश्वर की इच्छा यूसुफ के जीवन में पूरा हुआ। वो उस देश का प्रधानमंत्री बन गया और इजरायलियों को जो है बचाने के लिए, मदद करने के लिए वो एक यूजफुल पात्र बन गया। तो प्रियो, शैतान का चाल कुछ भी क्यों ना हो, याद रखिए प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपको मदद करेगा, प्रभु आपको सामर्थ करेगा। आपको एक हार के जीवन को नहीं जीना है, लेकिन आपको एक जयवंत मसीही जीवन को आपको जीना है। शैतान आपके बारे में क्या चाहता है प्रियो? देखिए, शैतान ये चाहता है कि आप स्वर्ग ना जाएं, और स्वर्ग नहीं जाने के लिए शैतान सारी अड़चन को हमारे सामने लेकर आएगा, ताकि हम पवित्र जीवन ना जिए, ताकि हमारा प्रार्थना का जीवन ना रहे, ताकि हमारा बाइबल पढ़ने का जीवन ना रहे। बाइबल पर हम लोग जो है अध्ययन नहीं करेंगे, हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, उपवास नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग रीजंस बोलते हैं, कारण बोलते हैं, लेकिन सच में यह शैतान का चाल है। कितनी बार आपके मन में ऐसा हुआ कि मुझे प्रार्थना करना है, लेकिन फिर आपने सोचा मैं बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगी, अभी हम बिजी है, अभी ये काम है, अभी वो काम है, अभी बच्चों को पढ़ाना है, अभी ये हमारा फैमिली प्रोग्राम है। इस प्रकार की बातें बोल बोलकर आपने प्रार्थना को टाल दिया। अब ऐसी अवस्था में बहुत से लोग पहुंच गए हैं कि प्रार्थना करना चाहने के बावजूद भी प्रार्थना ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि शैतान वहां पर जीत रहा है।
लेकिन प्रियो, हिम्मत नहीं हारिए। अगर इस प्रकार की परिस्थिति से आप होकर जा रहे, जहां पर चाहने के बावजूद आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, पवित्र जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो आज समय है कि प्रभु के पास आकर प्रभु से कहिए, प्रभु जी आपके बलवंत हाथ के नीचे मैं अधीन हो जाता हूं, प्रभु जी आपका अनुग्रह मेरे ऊपर रहे। फिर से एक बार परमेश्वर पिता मुझे स्थिर कर देना प्रभु, ताकि मैं शैतान की चाल में ना गिरूं। प्रभु तेरा हाथ बलवंत है जो शैतान के चाल को चकनाचूर कर देता है, इसलिए प्रभु आप मेरे साथ रहिए। एक जयवंत मसीही जीवन जीने के लिए आप मेरी मदद कीजिए प्रभु। स्वर्ग राज्य के वारिस हम बन जाए। आपने अपना कीमती लहू मेरे लिए बहाया प्रभु, हमारे लिए बहाया प्रभु, वो व्यर्थ जाने नहीं देना परमेश्वर। लेकिन हम लोग उस उद्धार के मार्ग में कांपते हुए, डरते हुए अपने उद्धार के कार्य को हम लोग पूरा करने वाले बन जाएं। प्रियो, अब तक हमने 4 बातें देखा। आखिरी बात को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। परमेश्वर का हाथ अगर हमारे साथ रहेंगे तो हमारे जीवन में कौन कौन सी बातें होगी। यशायाह का किताब, उसका 41 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, उस आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। यशायाह 41 का 10, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। यशायाह भविष्यवक्ता परमेश्वर की वाणी इजराइलियों को पहुंचाता है और आज वो वचन हमारे लिए है। क्या है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए, मैं उसमें से कुछ बातों को निकाल कर बोल रही हूं। मत डर, फिर यहां पर लिखा है इधर उधर मत ताक, दृढ़ रह, मैं तुझे संभालूंगा क्योंकि अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल कर रखूंगा। देखिए प्रियो, परमेश्वर का हाथ के नीचे अधीनता के साथ रहेंगे तो परमेश्वर के हाथ में ये सामर्थ्य है कि हमारे अंदर का सारा डर को निकालेंगे, भय को निकालेंगे, हमें दृढ़ रखेगा और हमें संभाल कर रखेगा। कितना अच्छा परमेश्वर है प्रियो। कितने वक्त हम लोग भय के अधीन होकर रह जाते हैं, चिंता के अधीन होकर हम रह जाते हैं। हम सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, टेंशन करते रहते हैं। क्या होता है उसका नतीजा? कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट हम बीमार हो जाते हैं इन सारे सोचने की प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर कहता है मत डर। उस आयत को मैं फिर से आपके सामने रख रही हूँ, मत डर कर परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं तेरे संग हूं। देखिए, आपको इन वचनों को वैसे के वैसे विश्वास करना है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर मेरे संग है, तो आपको इस बात को अपने आप से बोलना है। आपको बोलना है परमेश्वर मेरे संग है। बोलिए प्रियो, परमेश्वर मेरे संग है। फिर यहाँ पे लिखा है इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। क्या आप विश्वास के साथ बोल सकते हैं यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है? बोलिए उसको विश्वास के साथ बोलिए, वो मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर मुझे दृढ़ करेगा। जब आप इस प्रकार वचनों को अपने मुंह से बोलते हैं, आप एक अलग सामर्थ को आप अनुभव कर सकते हैं। जिस किसी परिस्थिति से आप होकर जाते हैं, परिस्थिति कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन को जब अपने मुंह से अंगीकार कर आप बोलते हैं, तब आपके जीवन में आप विशेष सामर्थ को आप अनुभव करोगे। तो आपको बोलना है परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे संग है, वही मेरा परमेश्वर है, वही मुझे दृढ़ करेगा, वही मेरी सहायता करेगा और परमेश्वर का दाहिना हाथ मुझे संभाल कर रखेगा। प्रियो, इस विषय को और अच्छे से समझना है तो आपको अपने आप से पूछना है किस एरिया में आप कमजोर है, किस एरिया में आपको मदद की जरूरत है। सबके जीवन में ऐसा एक एरिया रहता है जहां पर वो इंसान कमजोर होता है। मेरे जीवन में ऐसे कुछ एरिया है जहां पर मैं कमजोर हूं। वो आप नहीं जान पाएंगे, वो मैं जान पाती हूँ। आपके जीवन में जो है वो मैं नहीं समझ पाऊंगी, वो आप ही समझ पाएंगे, लेकिन परमेश्वर भी जानता है। तो उस एरिया को हमें परमेश्वर के हाथ में सौंपना है और परमेश्वर से कहना है प्रभु यहाँ पर मैं कमज़ोर हूँ, यहाँ पर मुझे मदद की ज़रूरत है, प्रभु यहाँ पर मुझे डर लगता है, इस विषय में मैं डरता हूँ, इस विषय में मैं डरती हूँ, इस विषय में मैं चिंता करती हूँ। इन सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखिए, तब परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा। कौन सा एरिया में आप कमज़ोर हैं? बहुत से लोग अपनी चिंताओं के एरिया में कमज़ोर है। जो नहीं सोचना है वही सोचते हैं। व्यभिचार के विचार मन में आता है, चिंता के विचार मन में आता है, कल कैसे होगा,
या मेरा भविष्य कैसे होगा, ये सारी बातों को आप सोच सोच कर आप परेशान हो रहे होंगे, ये आपके कमज़ोर स्पॉट होंगे। तो आप प्रभु के सामने बोलिए, प्रभु मेरी चिंताओं के ऊपर मुझे कंट्रोल करने के लिए आप मेरी मदद करना, आप मेरी सहायता करना, आप मेरे संग रहना। आप ही मेरे परमेश्वर है यीशु राजा, आप ही मेरे प्रभु है और मुझे मदद कहीं और से नहीं मिलेगा, आप मेरी हेल्प करना। क्या प्रियो, आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं? ये आपका कमी है, ये आपकी कमजोरी है। इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आप बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं, तो प्रभु से कहिए, प्रभु ये मेरी कमज़ोरी है, आप मदद करें कि इसके ऊपर मैं जय प्राप्त करूं। क्या आप सुबह सुबह उठकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, ये आपकी कमज़ोरी है, तो वो भी आप परमेश्वर से कहें। क्या आप अपना गुस्सा कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, ये आपकी कमज़ोरी है, प्रभु से कहिए। जो भी आपकी कमज़ोरी है, क्या आप अपने मन में किसी के प्रति बुरा विचार को रखते हैं, परमेश्वर से कहिए। क्या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के प्रति वफादार नहीं रह पा रहे हैं, प्रभु से कहिए, प्रभु आपको मदद करेगा, परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। प्रियो, आपको इस बात को समझना है कि हमारा एक बहुत महान परमेश्वर है जो असंभव को संभव करता है, और वो परमेश्वर मेरे साथ है। और जब वो परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा जीना बिल्कुल कठिन नहीं है। जब वो परमेश्वर मेरे साथ है, तब मुझे विशेष सामर्थ्य मिलेगा और मैं एक जयवंत मसीही जीवन जी पाऊंगा, ये जी पाऊंगी। तो आज का हमारा आयत ये था, पहला पत्रस 5:6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अधीनता के साथ रहो, ताकि उचित समय पर वो तुझे आदर दे। अब उस आयत में हमने देखा परमेश्वर का हाथ किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य करता है। तो सबसे पहले हमने देखा परमेश्वर का हाथ हमें चंगाई देता है, हमें शुद्ध करता है। दूसरा हमने ये देखा कि परमेश्वर का हाथ हमें आशीष देता है। तीसरा हमने देखा परमेश्वर का हाथ हमें उद्धार देता है, हमें बचाता है। चौथी बात हमने देखा परमेश्वर का हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। और पांचवी बात हमने देखा परमेश्वर का हाथ हमें संभाल कर रखता है, हमें दृढ़ करता है, हमारी मदद करता है। तो प्रियो, इन वचनों पर विश्वास कीजिए और परमेश्वर में आगे बढ़िए। ज़रूर मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इन वचनों के ज़रिए आपको आशीष देगा। आमीन। मैं जानती हूँ इस समय पर बहुत सारे आपके प्रेयर रिक्वेस्ट होंगे, बहुत सारे आपके विषय होंगे, इस वचन के अनुसार भी आप प्रार्थना करना चाह रहे होंगे। तो मिलकर इस समय पर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। जब आप प्रार्थना करोगे, विश्वास कीजिए कि वो सामर्थी परमेश्वर आपको छुएगा। मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस सृष्टि का पालनहारा, इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, हम आपके सामने आते हैं प्रभु जी, दीनता के साथ, नम्रता के साथ। परमेश्वर पिता, हम लोग ये कबूल कर रहे हैं प्रभु, बहुत से वक्त आपसे दूर चले गए प्रभु जी, लेकिन आज एक और बार प्रभु जी आपके बलवंत हाथ के नीचे हम आदीनता के साथ रहना चाहते हैं, दीनता के साथ हम रहना चाहते हैं प्रभु जी। आपके वचन सुने हुए आपके प्यारे भाई बहन को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं परमेश्वर। आपके बच्चे हैं प्रभु जी, आपके संतान है परमेश्वर पिता। आप अपने प्रियजनों के लिए काम कीजिए परमेश्वर पिता। जब इन लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने हाथ को बढ़ाइए, उनको छू लीजिए प्रभु। वो बलवंत हाथ परमेश्वर पिता जो सबको चंगाई देता है प्रभु जी। इस समय पर कोई बीमार है तो यीशु के नाम से वो लोग ठीक होने पाए। वो अगर शारीरिक बीमारी हो परमेश्वर, मानसिक बीमारी हो प्रभु जी, आत्मिक बीमारी हो, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय पर सभी लोग चंगाई प्राप्त करें। वो दर्द निकल जाए, वो कैंसर निकल जाए। जितने लोग परमेश्वर संतान के लिए प्रार्थना करें, वो संतान को प्राप्त करें परमेश्वर पिता। एक चंगाई परमेश्वर पिता, डिप्रेशन निकल जाए, उनके परिवार में शांति रहे परमेश्वर पिता। साथ में लोग एक शुद्ध हो जाए परमेश्वर पिता। जितनी भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, गिल्टी कॉन्शियंस है, विवेक को शुद्ध कीजिए परमेश्वर पिता। इन सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी।
आपके हाथ के नीचे जब प्रभु ये प्यारे जन अधीनता के साथ रहते हैं, दीनता के साथ रहते हैं, उन पर आपका आशीष होने पाए, आपका अनुग्रह होने पाए। परमेश्वर पिता, आपका आशीष का हाथ रहेंगे तो परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर आप हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है। इन प्रियजनों के जीवन में आप आशीष देना प्रभु जी। आपका हाथ जब इनके ऊपर है प्रभु जी, आप उनको छुटकारा देना, उद्धार देना, कठिन परिस्थितियों से उनको बचा लेना प्रभु जी। जो जो परिस्थितियों से इन लोग होकर जा रहे हैं प्रभु, आप इनको बचा लेना कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितनी भी शैतानी ताकतें प्रिय जनों के खिलाफ कार्य कर रहा है परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य करना प्रभु। शैतानी ताकतें टूट जाए परमेश्वर पिता, और आपकी शांति और आपकी कार्य इनके जीवनों में, इनके परिवारों में होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जहां जहां इनको मदद की जरूरत है, इनके पर्सनल लाइफ में, इनकी फैमिली लाइफ में, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप इनको संभालिए प्रभु जी। अपने दाहिने हाथ से उनको संभालिए प्रभु, आप इनकी मदद कीजिए प्रभु, आप इनको दृढ़ करना परमेश्वर पिता। सारा भय निकल जाए कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु इस मीटिंग में अटेंड करने वाले हर एक भाई और बहन आशीषित होने पाए प्रभु जी। एक प्रार्थना का स्वभाव उनके अंदर होने पाए, बाइबल पढ़ने का एक स्वभाव उनके अंदर होने पाए, और एक जयवंत मसीही जीवन वो लोग जीने पाए परमेश्वर। सभी के ऊपर आपका आशीष का हाथ होने पाए, विशेष कर जितने लोग कोरोना से पीड़ित है प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके चंगाई का हाथ को बढ़ाइए प्रभु जी। तरस खाइए परमेश्वर पिता, एक अद्भुत चंगाई सभी के जीवन में देना कर हम प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु इन वचनों के जरिए आप सभी को आशीष करें। आइए आखिरी बेनेडिक्शन को हम कहेंगे। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज से लेकर यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमेशा होती रहे, आमीन। यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।